इस वीडियो में ना जो भी वीसीएस के डाउट्स या क्वेरीज हैं वो एक बारी बता रहा हूँ, जितने कॉमन डाउट्स हैं, ठीक है, जितना मेरे को लगता है कि सही रहेंगी बतानी। सबसे फर्स्ट गाइज, अपना टेस्ट ना आप देना, कोई भी प्रॉक्सी वगैरह से मत करना, ठीक है, क्योंकि अभी भी कुछ केसेस ऐसे हैं, नो डाउट कंसल्टेंसी एजेंसी करवाती होंगी जो भी ये प्रॉक्सी वाला पैटर्न फॉलो करके, ठीक है। इस चैनल पे बिल्कुल ये चीज़ फॉलो नहीं करी जाती, सिंपली वीडियो शेयर करी जाती हैं, वीडियोस डिटेल में समझाई जाती हैं, कोई भी वीसीएस एसवीएस गो या कोई भी मल्टीपल अमेजोन की प्रोफाइल से रिलेटेड, ठीक है। और मैं यही एडवाइस करूँगा, सिर्फ वीडियोज़ को समझो और उसके बाद असेसमेंट टेस्ट दो, बहुत ईजी तरीके से क्लियर हो सकता है, ठीक है। जो भी प्रॉक्सी से करते हैं बाद में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, इवन कि अमेजोन की टर्मिनेशन मेल्स भी आई हैं उन कैंडिडेट्स को जो प्रॉक्सी वाला पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये एक काइंड ऑफ एडवाइस है। तो गाइस सेकंड पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगा कि गाइस उन कमेंट्स को ना बिल्कुल भी मैं एंटरटेन नहीं कर रहा कि जिसमें सिंपली ये पूछा जा रहा है कि आंसर्स करेक्ट हैं वीडियो में या नहीं, ठीक है। तो अगर मैं इतनी डिटेल्ड वीडियोस बना सकता हूँ वीसीएस एसपीएस या गो या किसी भी असेसमेंट टेस्ट से रिलेटेड, और सब कुछ बता सकता हूँ कि हमें ये प्रोसेस में ऐसे करना है, ये प्रोसेस में ऐसे करना है, कोई हवा में तो कुछ कोई बता नहीं सकता ना। तो अगर इवन की रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब कम्युनिटी पे, या कमेंट्स देख सकते हो, सबसे चैनल का एक बेसिक चीज़ होती है, हमें कमेंट्स में ना क्लियर हो जाता है कि कौन सा चैनल जेन्युइन है या नहीं। ये चीज़ ना, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता और मैं कुछ भी ऐसा प्रूफ वगैरह कुछ भी नहीं देना चाहता, ठीक है। कभी भी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाओ, कभी भी यूट्यूब पे जाओ, कुछ भी वीडियो जेन्युइन चेक करो, सब कुछ क्लियर है। अब हम आते हैं नॉर्मल क्वेरीज पे, ठीक है। सो गाइस एक वीडियो ना मेरे को किसी ने शेयर करी थी जिसमें सिंपली बताया था कि वीसीएस की सैलरी 39-40 समथिंग ऐसी होती है। गाइस ये पॉइंट रॉन्ग है बिल्कुल। वीसीएस की जो एवरेज सैलरी है ना फ्रेशर के केस में, तो सिंपली 2.3 से लेके 2.8 एलपीए तक होती है, ठीक है। ये पॉइंट हर बार ना अपने माइंड में रखना, कोई ऐसे बहुत ज़्यादा वीसीएस की सैलरी नहीं होती। एक्सपीरियंस के केस में मे बी 3 एलपीए से ऊपर हो सकती है, सिर्फ फ्रेशर के केस को लेके चल रहा हूँ मैं। और ये भी एक पॉइंट बताया जा रहा है वीडियो में, कुछ वीडियोस में, कि असेसमेंट के बाद हमें इंटरव्यू नहीं देना पड़ता, ये भी पॉइंट रॉन्ग है। असेसमेंट क्लियर करोगे, एप्लीकेशन स्क्रीनिंग के बीच में डॉट आएगी, उसके बाद जाके हमें इंटरव्यू की मेल आएगी, तो देन हमें इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद जाके सब कुछ बीजीबी का प्रोसेस होता है। इवन कि इंटरव्यू में भी हमें रिजेक्ट करा जाता है कुछ केसेस में, ठीक है, अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स या फ्लुएंसी नहीं है। अब हम आते हैं असेसमेंट के मेल पे। सो गाइस ये भी बहुत कमेंट में पूछा जाता है, इवन कि इंस्टाग्राम पे भी। तो असेसमेंट का मेल ना हमें बहुत कम केसेस में आता है, अभी मैं कह रहा हूँ बहुत कम केसेस में, और वो भी तब जब ना हम अपनी डेडलाइन मिस कर देते हैं असेसमेंट देने की, तो उसके बाद मेल आ सकता है असेसमेंट मेल का। बट कभी भी रजिस्ट्रेशन करोगे ना क्रिएट अकाउंट से जाके SCB ब्राउज़र इंस्टॉल करके साथ में ही असेसमेंट टेस्ट हम दे सकते हैं। ये एक फर्स्ट केस है। अगर हम असेसमेंट टेस्ट 1 दिन बाद 2 दिन बाद देना चाहते हैं, वैसे 48 आवर्स लिमिट होती है, अगर 1 दिन बाद 2 दिन बाद देना चाहते हैं, तो उसके लिए ना सबसे एक ऑप्शन ना, बहुत इजी ऑप्शन बताऊंगा, अपने पोर्टल पे जाना, क्लिक ऑन जॉब्स अप्लाई टू में जाना, कंटिन्यू एप्लीकेशन क्लिक करना, डायरेक्टली असेसमेंट टेस्ट हम दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगा इनएक्टिव एप्लीकेशन का, ठीक है। सबसे मेजर कंसर्न ये है कि अगर इनएक्टिव एप्लीकेशन होगी तो इसका क्या इशू है। सो गाइस इनएक्टिव एप्लीकेशन का सिंपली ये मतलब होता है कि हमारा असेसमेंट टेस्ट नहीं क्लियर। अगर स्टार्ट एंड एप्लीकेशन के बीच में है ना, और अगर इनएक्टिव एप्लीकेशन है, मीन्स असेसमेंट टेस्ट नहीं क्लियर। अगर फिर भी एक्टिव एप्लीकेशन में है और स्टार्ट और एप्लीकेशन के बीच में है और कंटिन्यू एप्लीकेशन विजिबल है ना, मींस की असेसमेंट टेस्ट हमारा क्लियर हो सकता है, बट हमें कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके ई साइन करना पड़ेगा, ठीक है, अपना सिग्नेचर साइन करना पड़ेगा। तो ये एक ऑप्शन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न। सो गाइस अभी भी ना मेरे चैनल पे ओल्ड पैटर्न की भी बहुत वीडियोस है, 2023 वाली भी, 2024 वाली भी। कुछ इंस्टाग्राम पे ऐसे क्वेरीज आती हैं कि हमने वर्सन प्रिपेयर करा है, ईमेल राइटिंग होती है कि नहीं होती, ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मल पहले वर्सन था उसमें ये सब चीज़ें होती थी। सो गाइस न्यू पैटर्न फॉलो करना, जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं वीसीएस की, और ये 3 सेक्शंस होते हैं, वर्किंग विद कस्टमर, कस्टमर कन्वर्सेशन एंड वर्क सेल असेसमेंट, ठीक है। ये बहुत ही डिटेल्ड वीडियोस बनी हुई हैं ऑलरेडी चैनल पे, तो वो प्लीज़ फॉलो कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्निकल इंसाइट असेसमेंट की। सो गाइस चैनल पे ना मैंने बहुत पहले टेक्निकल इंसाइट असेसमेंट शेयर करी थी कि वीसीएस में ना 4th राउंड हमें कभी कभी पूछ जाता है टेक्निकल इंसाइट असेसमेंट का, बट बहुत ही कम केसेस पे ना नेक्स्ट मेल आती है टेक्निकल इंसाइट असेसमेंट की। अब सिंपली इकोरेन एंड इकोरेन प्लस के क्वेश्चन होते हैं, बट जितने मैंने कैंडिडेट्स के केसेस एक्सप्लोर करे ना, 3 सेक्शन से ज़्यादा कोई भी नेक्स्ट मेल नहीं आती। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सेकेंड एंड थर्ड फिफ्थ, हाँ
कस्टमर कन्वर्सेशन में ना बहुत डाउट्स आ रहे हैं। जितने कैंडिडेट जितने एप्लीकेंट से मैं बात कर रहा हूँ ना कि कस्टमर कन्वर्सेशन में बहुत डाउट आ रहे हैं। सिंपली एक ना एडवाइस है, जब भी सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन होता है ना रिकॉर्ड द ऑडियो वाला, तो ऐसे करा करना कि जितने मैंने केसेस एक्सप्लोर करे हैं कि हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा बोलते हैं, हम ना बीच में रुक जाते हैं। सो गाइस ऐसे मत बिल्कुल भी करो, क्योंकि ना सिस्टम रिकॉर्ड करेगा जैसे जैसे हम बोलेंगे। अगर हम एक बार ही बोला हमने, अगर हम बीच में रुक गए तो सिस्टम वहीं पे छोड़ देगा, अगला जो हम रिकॉर्ड करेंगे ना वैसे रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। ये एक पॉइंट है, ठीक है। तो इसको ना अवॉइड करना, ये वाली चीज़ को। बाकी एज सच कस्टमर कन्वर्सेशन में कुछ भी पॉइंट बताने वाले हैं नहीं है। नॉर्मली 1 मिनट तक हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, 50 सेकंड 55 सेकंड तक ना ऑलमोस्ट रिकॉर्ड करना। बस फ्लुएंसी अपनी रखना, बीच में ब्लैंक मत होना। और अगर फर्स्ट टाइम हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे ना, हमको लगता है कि हमारी वॉइस अच्छे से हम नहीं रिकॉर्ड कर पाए, तो सेकेंड टाइम भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। 2 बारी सिर्फ मिलेगी हमें ऑप्शन। नेक्स्ट वर्क स्टाइल असेसमेंट। तो गाइस वर्क स्टाइल असेसमेंट भी ना बहुत जैसे कि क्वेरीज हैं। सिंपली मैं ना एक एग्जांपल से बताना चाहता हूँ। 2 स्टेटमेंट्स हैं लेफ़्ट और राइट में, ठीक है। एक लेफ़्ट में स्टेटमेंट है माई फीडबैक डिपेंड्स ऑन अदर्स। राइट में स्टेटमेंट है आई एम ऑलवेज रेडी फॉर चेंज डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। नीचे डाउन बिलो ऑप्शंस वही हैं, मोर लाइक मी, मोस्ट लाइक मी, मोर लाइक मी, मोस्ट लाइक मी। अब इसमें से कौन सी पॉजिटिव स्टेटमेंट है हमारे अकॉर्डिंग? ऑब्वियसली आई एम ऑलवेज रेडी फॉर चेंज डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, ठीक है। तो ऐसे ना पॉजिटिव स्टेटमेंट का आंसर देना। और ये ना स्टेटमेंट्स बिल्कुल बदलती रहेंगी, ठीक है। कभी कभी रैंडम पूछी जाती है, कभी कभी सेम ऑर्डर आ जाता है जो असेसमेंट में वीडियोस में शेयर करा, बट ये बदलती रहेंगी। और बाकी स्टेट्स अभी तक वही हैं, यूपी, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कुछ भी एक्स्ट्रा चेंज नहीं है। दिल्ली की वैकेंसी कभी अपडेट होती है, कभी वैकेंसी नहीं अपडेट होती। तो अभी मैं लाइक जब दिल्ली की वैकेंसी स्टेबल होगी तो तब मैं पोस्ट करूँगा, ठीक है। इवन कि टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, और कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो उसमें हम रिजॉल्व कर सकते हैं।